विकलांगता का उसका सर्टिफिकेट है, उसको टांग के पुलिस के लोगों ने बाहर फेंका। लड़कियों को भद्दी भद्दी जात सूचक गाली दे करके ये कहा इनको निकालो, इनको निकालो। ऐसे आ गई हैं। इनकी मंसूबा थी ये तो शेड्यूल कास्ट का कोटा था, सामान्य जात को कैसे हो गया। इसी पे पुलिस के लोग बावड़ा हो गए और लोग भी गाली गलौज देने लगे बुरी तरह से। इसके पहले एक विकलांग लड़का पप्पू यादव को जो 78% विकलांगता, उसको उठा के टांग के फेंका था, गाली दिया, बाहर निकाला और धक्के से गिर गया, बेहोश हो गया। बेहोशी हालत में गांव के लोग उसको ले आए अस्पताल में, जहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये एक गंभीर मामला है, पुलिस पूरी तरह से दोषी है। इस मामले में मैं मांग करता हूं तत्काल उसके जगमता के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई की जाए, रिपोर्ट लिख करके कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का हर्जाना किया जाए। ये हाजीपुर बरसेंडी जो थाना रौनाही जनपद अयोध्या में है, जहां से हम वहां की महान जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया था। विधानसभा का नाम सोहवल था, वो विधानसभा का नाम अब हो गया है बीकापुर। लेकिन 90-95% मतदाता वही हैं जो सोहवल में 7 बार हमें जिताए थे। और ये गांव हाजीपुर बरसेंडी वही गांव है जो सोहवल में था। उसमें एक गरीब आदमी दुखीराम पासी, जिसकी उम्र मुश्किल से 35 साल थी। उसके बाप का नाम राम अवतार पासी था। उसके 3 नाबालिग बच्चे हैं। एक बेटी नाबालिग है 12 साल 13 साल की, एक बेटा 14-15 साल का, एक बेटा इसी तरह और नाबालिग। 3 नाबालिग बच्चे हैं। उसके रोटी रोजी का जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं। दुखीराम सब्जी की दुकान ठेला पर सब्जी खरीद करके गांव-गांव सब्जी बेचता था। तब जा करके शाम को उसके परिवार का चूल्हा गर्म होता था, बाल बच्चों को पालन करता था। लेकिन अफसोस है कि 18 तारीख को 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को अयोध्या में आना था, मिल्कीपुर में आना था। उसके पूर्व संध्या पर थाना रौनाही की पुलिस ने दुखीराम को धक्का दिया और उसका दोष केवल इतना था, उसने ये पूछा कि ये सामान्य सीट नहीं है, ये तो कोटा अनुसूचित जाति का था और सामान्य जाति के लिए कैसे हो गया। इसी पर आग बावला हो गए। उसको जाति सूचक गाली दिया, धक्का दिया। और उसके पहले एक पप्पू यादव नाम का विकलांग, जिसको 77-78% विकलांगता है, विकलांगता का उसका सर्टिफिकेट है, उसको टांग के पुलिस के लोगों ने बाहर फेंका था। और शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को, लड़कियों को भद्दी भद्दी जात सूचक गाली दे करके ये कहा इनको निकालो, इनको निकालो। ऐसे आ गई हैं। इनकी मंसूबा थी कि इनको निकाल दिया जाए। और इसी में जब इसकी जानकारी हम लोगों को हुई, हमें हुई 19 तारीख को, रामचंद्र प्रधान हैं, ये है बगल में खड़े, इन्होंने सूचना दिया कि बहुत गजब हो गया है। हमने कहा क्या हो गया है। कई बरसेडी का जो है, तो हम गए। रो रो कर उसकी पत्नी ने, रो रो कर उसकी भौजाई ने, रो रो कर उसकी बेटी ने ये बयान दिया कि हमारे पिता, हमारे पति, हमारे परिवार के दुखीराम, जिनका नाम था, उम्र 35 साल थी, आए थे वोट डालने अमरपुर में कोटे के समय। उन्होंने इतना कहा कि ये तो शेड्यूल कास्ट का कोटा था, सामान्य जात को कैसे हो गया। इसी पे पुलिस के लोग बावड़ा हो गए और लोग भी गाली गलौज देने लगे बुरी तरह से। इसके पहले एक विकलांग लड़का पप्पू यादव को
जो 78% विकलांगता, उसको उठा के टांग के फेंका था और इसको भी धक्का मारा, गाली दिया, बाहर निकाला और धक्के से गिर गया, बेहोश हो गया। बेहोशी हालत में गांव के लोग उसको ले आए अस्पताल में, जहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये बात पूरी तरह से उसकी पत्नी ने, जगमता ने लिखकर भी दिया है, हमारे पास भी कापी है, डीएम को भी लिख कर दिया है, पुलिस को भी मिल गया है और प्रेस के लोगों को मिल गई है। ये एक गंभीर मामला है, पुलिस पूरी तरह से दोषी है। इस मामले में मैं मांग करता हूँ तत्काल उसके जगमता के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई की जाए, रिपोर्ट लिख करके कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का हर्जाना किया जाए। उसके एक पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और कोटा दिया जाए, कोटा गांव के लोगों को राज किया जाए। ये सारी बातें हैं। इन बातों को लेकर हम 22 तारीख को यानी इतवार को 11 बजे हाजीपुर बस स्टैंड में उसके दरवाजे के पास शोक सभा करेंगे, जिसमें बड़ी तादाद में इलाके के लोग आएंगे और उनकी बात हम सुनेंगे। और ये मामला गंभीर है, इसको गंभीरतापूर्वक लेकर के हम कार्रवाई करेंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।